किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात शीशम, तारीख 22 मई 2021। मज़मून उर्दू। उन्वान हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी। सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 16, 17, 18, वीडियो नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 12। इन्नद-दीना युस्र, बेशक दीन आसान है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उर्दू की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 16 खोलें। जी, सफ़ा नंबर 16 पे आज हम करेंगे सवाल नंबर 2। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पूर करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा अबू ज़र ग़फ़ारी पर रहम करे, वो डैश चलते हैं और डैश के दिन तन्हा उठेंगे। पहली वाली जगह में आएगा तन्हा मरेंगे और डैश वाले दिन तन्हा उठेंगे। दूसरी वाली जगह में आएगा क़यामत। क्या आएगा बच्चों? क़यामत। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने 31 हिजरी में डैश के वीराना में वफ़ात पाई। खाली जगह में आएगा रब्ज़ा के वीराना में वफ़ात पाई। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को एक डैश नौजवान ने कफ़न दिया। डैश में क्या आएगा? अंसारी नौजवान ने कफ़न दिया। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जुंदब, ऑप्शन नंबर 2 गफ़ार, ऑप्शन नंबर 3 औफ। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करेंगे हम। नंबर 2 है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 ज़ैनब, ऑप्शन नंबर 2 रमला, ऑप्शन नंबर 3 हलीमा। ऑप्शन नंबर 2 पे बच्चों टिक करेंगे रमला। हज़रत रमला का ताल्लुक़ किस कबीले से था? ऑप्शन नंबर 1 बनी इसराइल से, ऑप्शन नंबर 1 बनी गफ़ार से, ऑप्शन नंबर 3 बन्नू नसीर से। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे बनी गफ़ार से। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने कब वफ़ात पाई? ऑप्शन नंबर 1 30 हिजरी में, ऑप्शन नंबर 2 31 हिजरी में, ऑप्शन नंबर 1 3 29 हिजरी में। ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे बच्चों आप 31 हिजरी में। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ऑप्शन नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। तो आप टिक किस पे लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 पे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने। सफ़ा नंबर 18, ये आपका ग्रामर का हिस्सा है। इसमें हम पढ़ेंगे फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से। क्या पढ़ेंगे हम? फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से। यहाँ आप डेट देंगे 23 मई यानी 23 मई। फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से बच्चों 3 हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी वो है जो गुज़रा हुआ ज़माना, हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को, और मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। हम जो भी काम करते हैं उसका ताल्लुक़ किसी न किसी वक्त और ज़माने से होता है। बाज़ काम गुज़रे हुए ज़माने में किए जाते हैं, बाज़ कामों को हम मौजूदा ज़माने में करते हैं, और बाज़ कामों को हम आने वाले ज़माने में करेंगे। यानी माली ने पौधा लगाया, ये माजी है। माली पौधा लगाता है, ये हाल है। और माली पौधे लगाएगा, ये मुस्तक़बिल है। पहले जुमले में माली ने पौधे लगाने का काम गुज़रे हुए ज़माने में किया, यानी फ़ेल माजी में किया। उर्दू ज़बान में गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो इसे फ़ेल माजी कहते हैं। इस जुमले में लगाया फ़ेल माजी है।
دوسرے جملے میں پودے لگانے کا کام فعل یعنی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، یعنی حال میں ہو رہا ہے۔ اردو زبان میں موجودہ زمانے کو ہم فعل حال کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے فقرے میں لگاتا ہے تو لگاتا جو ہے وہ حال ہے، یعنی حال میں اس نے لگایا ہے، مالی پودا لگاتا ہے۔ تیسرے جملے میں پودے لگانے کا کام جو ہے وہ آنے والے زمانے میں ہوگا۔ اردو زبان میں ہم آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں، جو کام آنے والے زمانے میں ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مستقبل، بالکل، کیونکہ تیسرے جملے میں جو ہے لگائے گا لفظ یوز ہوا ہے اور یہ فعل مستقبل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی فعل ماضی، فعل حال اور مستقبل کی، یہ نیچے تعریف ہے۔ فعل ماضی، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلا حمید نے خط لکھا۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، مثلا حمید خط لکھتا ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے، فعل مستقبل کہلاتا ہے، مثلا حمید خط لکھے گا۔ یہ آپ کے سوال ہیں، سوال نمبر 2، سوال نمبر 5 اور حصہ گرامر۔ یہ آپ کا بک ورک ہے، یہ آپ نے بک پہ اچھے طریقے سے ان 3 سوالات کو یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ ڈے میں آپ سے انہی 3 سوالات کا جائزہ لوں گی۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 16، 17، 18، سوال نمبر 2، 5 اور فعل کی اقسام یاد کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔